अब अपन चलते हैं टेंस की एप्लीकेशन पर कि कौन सा टेंस कहां लगाया जाता है। माई मदर डैश टू टेम्पल। आप में से मैक्सिमम लोग इसमें गोज की तरफ जा रहे हैं ना? क्यों, वेंट गलत है क्या? सारे ठीक हैं बच्चे? अरे सारे ठीक हैं। डिपेंड करता बोलने वाले पर कि वो क्या बोलना चाहता है। मेरी माताजी मंदिर जाती हैं, गोज। मेरी माताजी मंदिर गई थी, वेंट। मेरी माताजी मंदिर जा चुकी हैं, हैज गॉन। मंदिर जाएंगी, विल गो। सारे ठीक हैं। सारे ठीक हैं, जो मीनिंग देना उसके अनुसार टेंस आएगा। यही ऐसी बात मैंने मॉडल में करी थी, अगर आपको याद हो तो, है ना? ही डैश प्ले क्रिकेट, ही कैन प्ले क्रिकेट, ही शुड प्ले क्रिकेट, ही विल प्ले क्रिकेट, सारे ठीक हो जाते थे। मेरी बात आई समझ में? सेम फंडा यहां पे है कि जैसा आपको मीनिंग देना है, जैसा आपको मीनिंग देना है उसके अनुसार आप वर्ब की फॉर्म भर देते हो। आप जो वर्ब की फॉर्म भरोगे यानी जो टेंस लगाओगे उससे टाइम डिफाइन हो जाएगा। फिर क्या ऐसा सवाल पेपर में आ पाएगा? क्या ऐसा सवाल पेपर में आ पाएगा क्या कि जिसमें सारी वर्ब ठीक होती हैं, सारी टेंस ठीक होते हैं? अगर टेंस चैप्टर का सवाल बनाना है, मान लो तुम्हें कह दिया मैंने सवाल बनाओ, तो तुम सवाल ऐसा बनाओगे ना जिसके अंदर कोई एक पर्टिकुलर टेंस ही ठीक होता हो, है क्या ना? अगर टेंस चैप्टर का सवाल बनाना तो वो सवाल ऐसा होगा ना कि उसके अंदर कोई पर्टिकुलर टेंस ही लग सकता हो। मेरी बात आई समझ में? सारे टेंस आ जाएंगे फिर सवाल कैसे बनेगा? यानी हमें पढ़ना है कि कौन सी ऐसी पर्टिकुलर जगह है जहां पे इस टेंस का यूज होता है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट की कौन सी पर्टिकुलर जगह है, पास्ट इंडेफिनिट की कौन सी पर्टिकुलर जगह है, प्रेजेंट परफेक्ट की कौन सी पर्टिकुलर जगह है, ये हमें पढ़ना है ताकि हम जान पाए कि पेपर में सवाल कैसे बनेंगे। ठीक है, या कह लो कि पेपर में आने वाले सवालों को कर पाए। आओ देखने समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आपको पेपर में हिंट दिया होगा, कैसे आपको पेपर में हिंट दिया होगा कि ये वाला टेंस आएगा। देखो जरा, मुझे लगता है ये वाली बात तो सबने पढ़ रखी है कि प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस जो होता है हैबिचुअल एक्शंस के लिए, साइंटिफिक फैक्ट के लिए, यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए, प्रोवर्ब के लिए, न्यूज़पेपर की हेडलाइन के लिए, इन सब के लिए प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, न्यूज़पेपर हेडलाइन पे सवाल नहीं बन पाएगा क्योंकि पढ़ के पता नहीं चलता कि न्यूज़पेपर हेडलाइन है। ठीक है, बस लिख दिया यहाँ पे क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है जनरली न्यूज़पेपर की हेडलाइन। जो सवाल आपके बन पाएंगे वो बनेंगे इन पे। प्रोवर्ब, यूनिवर्सल फैक्ट, साइंटिफिक ट्रुथ। प्रोवर्ब, यूनिवर्सल फैक्ट, साइंटिफिक ट्रुथ ये पढ़ते ही पता चल जाते हैं। और हैबिचुअल एक्शन है कि नहीं, हैबिचुअल एक्शन है कि नहीं, उसके लिए ये वर्ड आपके लिए हिंट की तरह से काम करते हैं। आई ऑफन गो देयर, मैं अक्सर वहां जाता हूँ। शी ऑलवेज कम्स लेट, वो हमेशा लेट आती है। माई मदर गोज टू टेम्पल डेली, एवरी डे, रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली। आप देख पा रहे हैं ये सारे के सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कोई काम बार बार हो रहा है उस चीज को दिखाते, हाँ कि ना? यानी हैबिचुअल एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पत्थर की लकीर नहीं है, पत्थर की लकीर नहीं है कि ये वर्ड आ गए तो प्रेजेंट डेफिनेटली आएगा। थोड़ा सेंटेंस को पढ़ना भी है, देखना भी है ना। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं, जैसे मान लो मैं कह दूं आई हैव नेवर मेट हिम, मैं उससे कभी नहीं मिला। आई हैव नेवर मेट हिम, तो प्रेजेंट परफेक्ट आ गया नेवर के साथ। तो ऑफन है, सेल्डम है, नेवर है, इनके साथ परफेक्ट टेंस भी आते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं ऐसे पत्थर की लकीर मत मान लेना। लेकिन ज्यादातर ज्यादातर जब आपको ये वर्ड दिखे तो समझ जाओ कि शायद ये हैबिचुअल एक्शन, एक बार पढ़ के देख लेना। ठीक है, इजी सा फंडा है बच्चे, मेरी बात समझने की कोशिश करो। उससे एग्जामिनर को आपसे टेंस चैप्टर का सवाल पूछना है, यानी वो चाहता है कि ये पर्टिकुलर टेंस लगाए, यही ठीक है, तो उसको कोई हिंट देना पड़ेगा ना। वो कोई ना कोई हिंट आपको पेश करेगा, है ना? और वो हिंट कैसे पेश करेगा? या तो कोई ऐसे वर्ड लिख देगा ताकि आपको पता चल जाए हैबिचुअल एक्शन है, या फिर प्रोवर्ब और साइंटिफिक फैक्ट तो खुद ही नाच नाच के बताते हैं हम प्रोवर्ब एंड साइंटिफिक फैक्ट हैं। देखो कैसे, माई मदर हैज ऑफन स्कोल्डेड मी फॉर माई पेटी मिस्टेक्स। मेरी माताजी अक्सर मुझे डांटती है मेरी छोटी छोटी गलतियों के लिए। पेटी मिस्टेक्स मतलब छोटी मोटी गलतियां, नजरअंदाज करने लायक गलतियां। ऑफन से पता चल गया कि हैबिचुअल एक्शन है, ऑफन से पता चल गया कि अक्सर ही डांटती रहती हैं। तो फिर यहां पर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना चाहिए था। आपको यहां पे लिखना चाहिए था ऑफन स्कोल्ड्स मी। क्लियर हो गया? अच्छा जी, रोहन जो है वो रेगुलरली जिम जाता है इसलिए वो फिट है। रोहन रेगुलरली जिम जाता है इसलिए फिट है। अब रेगुलरली से पता चल गया कि हैबिचुअल एक्शन है, हैबिचुअल एक्शन है तो यहां पर प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यूज करना चाहिए था। यहां पे आपको गोज लिखना चाहिए था। क्लियर हो गया?
एन एम्प्टी वेसल हैज साउंडेड मच। अब ये कहावत है, हिंदी में जिसका वर्जन होता थोथा चना बाजे घना। क्या मतलब होता है उसका? जिसके पास ज्ञान कम होता वो दिखावा ज्यादा करता है। उसके लिए अंग्रेजी में क्या है? एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। एक खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है। जैसे मान लो एक कंटेनर है जिसको अपने टोपिया पतीला ये सब कहते हैं। एक तो खाली गिर जाए फर्श पे बहुत आवाज होगी, पानी का भरा हुआ गिरे तो उतनी आवाज नहीं होगी, है ना। तो प्रोवर्ब का मतलब बिल्कुल लिटरल मीनिंग नहीं निकालते होते। जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऊंट पकड़ के मुंह के अंदर जीरा डाल के देख रहे हो। मतलब क्या है कि बहुत कम क्वांटिटी। वैसे ही ये जो लिखा हुआ है एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, इससे कहना भाव कुछ और है कि एक खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है। का भाव ये है कि एक ऐसा पर्सन जिसके पास ज्ञान कम होता है वो दिखावा ज्यादा करता है। तो अब ये क्या एक प्रोवर्ब है, कहावत है, तो यहां पे इसको क्या करना पड़ेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखना पड़ेगा। कहावतें जो होती हैं वो कल भी वैलिड थी, आज भी वैलिड है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाती हैं। हाँ जी। एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, अ रोलिंग स्टोन इज गैदरिंग नो मॉस। एक लुढ़कते हुए पत्थर पर कभी काई नहीं जमती, है ना। काई को यहाँ पे पॉजिटिव में लिया गया है, जीवन नहीं पनपता। एक पत्थर जो एक जगह स्थिर होता है, कोई पत्थर, कोई पहाड़ आपने देखा होगा, कोई एक जगह पत्थर स्थिर है तो उसके ऊपर काई से जमने लगेगी, पौधे वौधे उगने लगेंगे उसके पास। अगर कोई पत्थर लुढ़कता ही रहेगा तो उस पर कभी कुछ नहीं जमेगा। रोलिंग स्टोन इज गैदरिंग नो मॉस। एक लुढ़कते हुए पत्थर पर कभी काई नहीं जमती। एक लुढ़कते हुए पत्थर पर कभी काई नहीं जमती। तो यहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? और रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस लिखना पड़ेगा। अब कुछ बच्चों के माइंड में एक सवाल आएगा, और वो सवाल ये आएगा कि सर अब आपने बता दिया तो हमें सुनने में लग रहा है कि हाँ ठीक है, प्रोवर्ब है, कहावतें, मुझे तो पहले नहीं पता थी, है, मुझे तो पहले नहीं पता थी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज किया जाता है टेम्परेरी एक्शंस के लिए। मतलब जो अभी फिलहाल वैलिड है, आगे का पता नहीं। फिलहाल वैलिड है, आगे का पता नहीं। जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है। सारी जिंदगी थोड़ी क्रिकेट खेलता रहेगा, है ना। अभी क्रिकेट खेल रहा है वो, उसके बाद अपने घर चला जाएगा। यानी कोई एक्शन जो अभी फिलहाल जारी है, फिलहाल कंटिन्यूटी में है, आगे का पता नहीं। तो ऐसे एक्शन जो होते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिखे जाते हैं। इसकी भी कुछ पहचान है। एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, करंटली, दीज डेज, राइट नाउ। ये ऐसे शब्द हैं जो पहचान होते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आना चाहिए। मेरे पिताजी आईबीएम में काम करते हैं या कर रहे हैं। ग्रामेटिकली दोनों ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कैसे। अब मान लो तुम्हारे पिताजी का काम है इवेंट को मैनेज करने का। तुम्हारे पिताजी का इवेंट को मैनेज करने का काम है, ठीक है। अब ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं खुद थोड़ी मैनेज करती हैं, ठेका दे देती हैं किसी को, जी हमारे यहाँ फंक्शन है इसको मैनेज कर देना, ठीक। तो तुम्हारे पिताजी फिलहाल अभी आईबीएम में काम कर रहे हैं, 10-15 दिन का फंक्शन है उसको मैनेज करना है। तो मेरे पिताजी आईबीएम में काम कर रहे हैं, कल को डेल में करेंगे, फिर एचपी में करेंगे, फिर टीसीएस में करेंगे, हाँ कि ना। तो उस लॉजिक से ठीक हो सकता है। और हैबिचुअल एक्शन है करते हैं, उनके बारे में एक हैबिचुअल एक्शन है, कह लो उनके बारे में एक फैक्ट है कि वो आईबीएम में काम करते हैं। दोनों ठीक, दोनों ठीक है, हाँ कि ना। लेकिन यहां पे प्रेफर कौन सा होगा? क्योंकि दूसरा वाला, ये वाला मुझे बताने के लिए ना आपको बताना पड़ा कि ऐसा टाइप का काम है। अगर मैं 100 लोगों को पूछूंगा, अगर मैं 100 लोगों को ये सेंटेंस दूंगा तो 100 में से 99 इसका मीनिंग निकालेंगे कि मेरे पिताजी आईबीएम में काम करते हैं। इसलिए हमें इसको प्रेफर करना पड़ेगा। ये गलत नहीं है, गलत नहीं, लेकिन इसके लिए पर्टिकुलर सिचुएशन बनानी पड़ती है, बतानी पड़ती है। फिलहाल अगर कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं दी हुई तो आप इसी को प्रेफर करेंगे, ठीक है। पेपर में नहीं आएगा, बस खाली इस बात का जवाब दिए। जो कुछ बच्चे कह रहे थे ना, एक काम करो सर यहाँ पे मोहन इज टीचिंग नहीं लिख सकते क्या, उस बात का जवाब है कि अगर कोई ऐसा हिंट नहीं है जिससे पता चले कि टेम्परेरी एक्शन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही प्रेफर करेंगे। क्लियर हो गया? उस बात का जवाब मिल गया। रोहन वर्क्स एट अ न्यू प्रोजेक्ट, दीज वर्क्स ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट दीज डेज। इन दिनों, दीज डेज का मतलब है इन दिनों, यानी अभी कर रहा है, पहले नहीं कर रहा था और आगे का भी पता नहीं। रोहन एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है इन दिनों। रोहन एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है इन दिनों, हाँ के ना। तो यहां पे रोहन इज वर्किंग करना पड़ेगा।
अब एक भाई कह रहा IBM का मतलब क्या था, कंपनी का नाम है बच्चे, जैसे ना IBM कंपनी का नाम है, HP कंपनी का नाम है, TCS कंपनी का नाम है। कभी कभी मुझे लगता है कि यार छोड़ो, बुरा मान जाते हो तुम लोग। चलो, मुकेश हैज टॉट अस इंग्लिश एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट मतलब फिलहाल, फिलहाल मुकेश हमें इंग्लिश पढ़ा रहा है, अभी मुकेश हमें इंग्लिश पढ़ा रहा है। तो यहाँ पे हैज टॉट नहीं, क्या लिखना पड़ेगा, इज टीचिंग करना पड़ेगा। बोलो भाई, समझ में आया? शी प्रिपेयर्स फूड राइट नाउ सो कॉल हर लेटर। आपने फोन किया घर पे मम्मी को, ना मम्मी से बात करनी थी, पापा ने उठा लिया, पापा मम्मी से बात कराना एक बार, वो भी खाना बना रही, वो भी खाना बना रही, तो बाद में कॉल कर लेना, अभी फिलहाल खाना बना रही। हाँ क्या ना, ये जो अभी लिखा हो इसका मतलब पता क्या है, शी प्रिपेयर्स फूड राइट नाउ। अगर प्रिपेयर्स लगा दोगे तो इसका मतलब हो जाएगा वो खाना बनाती हैं, तो बाद में कॉल करना। खाना बनाने वाली से क्या बात करेगा, बाद में कॉल करना, ये मतलब हो जाएगा इसका। तो कहना क्या था, अभी वो अभी खाना बना रही है इसलिए बाद में कॉल करी, बाद में फ्री हो जाएंगे जब कर लियो, तो शी इज प्रिपेयरिंग करेंगे। समझ में आ गया? दिस बॉक्स इज कंटेनिंग स्वीट्स प्रिपेयर्ड बाय माई मदर। इस डिब्बे में मिठाइयां हैं, इस डिब्बे में मिठाइयां जो बनाई गई हैं मेरी माताजी के द्वारा। अब अगर आपको पुराना कुछ याद है तो एक कंटेन एक स्टेटिव वर्ब होती है, इसमें कोई एक्शन नहीं है जो कॉन्टिन्यूटी में हो, डिब्बे में मिठाइयां हैं ये बताना आपको, तो यहां पर इज कंटेनिंग नहीं कंटेन्स लिखना पड़ेगा। कुछ याद आया? ये प्रिपेयर्ड क्या है देखना, वर्ब है क्या, ये प्रिपेयर्ड क्या है बताना जरा, वर्ब है क्या, बॉक्स सब्जेक्ट है, दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, कंटेन्स आपकी वर्ब हो गई, ठीक है, स्वीट्स आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ये प्रिपेयर्ड कोई वर्ब नहीं है, ये प्रिपेयर्ड पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। कौन सी मिठाइयाँ, जो बनाई गई हैं मेरी माँ के द्वारा। अब ये एडजेक्टिव आया मिठाइयों के लिए, लेकिन फिर इसको बाद में क्यों लिखा, इसको बाद में क्यों लिखा, इसको बाद में इसलिए लिखा, इसको बाद में इसलिए लिखा क्योंकि यहां पे आगे एक फ्रेज दिया हुआ। क्लियर हुआ? दे आर ऑलवेज प्लेइंग लाउड म्यूजिक दैट इज वाई आई डोंट लाइक देम। अब ये वाला जो सेंटेंस है इसमें देखते ही, ऑलवेज देखते ही आपके मन में छटपटाहट आ रही होगी कि इसको फटाक से मैं प्रेजेंट डेफिनेट में कर दूं। दे ऑलवेज प्ले कर देता हूं, यहां पर दे ऑलवेज प्ले कर देता हूं। जैसे मैं आपको कहूंगा कि ये सेंटेंस नो एरर है तो आप सबकी ऐसे आंखें थोड़ी सी खुल जाए, हैं। तो जरा सुनने की कोशिश करिए। अगर किसी का कोई ऐसा हैबिचुअल एक्शन है, अगर किसी की कोई ऐसी हैबिट है जिससे आप इरिटेट होते हो, जिसको आप नेगेटिव तरीके से दिखाना चाहते हो, तो उसको ऑलवेज के साथ कॉन्टिन्यूस टेंस लगा के दिखाते हो। जैसे यू आर ऑलवेज कमिंग लेट, तुम हमेशा ही लेट आ रहे होते हो। यू आर ऑलवेज पोस्टिंग इररिलेवेंट कमेंट्स, तुम हमेशा इररिलेवेंट कमेंट पोस्ट कर रहे होते हो यार। आई बात समझ में? यू आर ऑलवेज प्लेइंग वीडियो गेम्स, अब कोई पापा घर पे आए किसी के, जब देखो वीडियो गेम खेल रहे होते हो, यार तुम हमेशा ही वीडियो गेम खेल रहे होते हो, यू आर ऑलवेज प्लेइंग वीडियो गेम्स। अब घर वाली है, हमेशा यू आर ऑलवेज फाइटिंग विद मी, हमेशा ही लड़ रही होती है यार मेरे से, किसी बात का प्यार से जवाब ही नहीं देती। तो ऐसा किसी का हैबिचुअल एक्शन, ऐसा किसी का हैबिचुअल एक्शन जिससे आप इरिटेट होते हो, जिसको आप नेगेटिव तरीके से दिखाना चाहते हो, तो ऑलवेज के साथ कॉन्टिन्यूस टेंस लगा के दिखाते हो। कुछ मेरी बात आई समझ में? तो यहां पे स्पेशली लिखा हुआ है, इसलिए मैं उन्हें पसंद नहीं करता, इसलिए मैं उन्हें पसंद नहीं करता। तो इससे आपको पता चल गया ना कि इसको नेगेटिव तरीके से दिखाना है। तो दे आर ऑलवेज प्लेइंग लाउड म्यूजिक एकदम सही है। चलो जी, क्लियर हो गया?